हाय दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कॉमन एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉमन एरर्स जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो इनके रूल सबसे मेन होते हैं। अगर रूल समझ आ गया तो मान लो कॉमन एरर्स आपका कभी गलत नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो किसी भी सेंटेंस के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि ही कम्स, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, और अगर सेंटेंस प्लूरल है तो जाहिर सी बात तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो आगे थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं। तो देखिए इसमें जैसे सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब में जैसे इज, हैज, ये सब सिंगुलर वर्ब में आते हैं, और प्लूरल वर्ब में आर, हैव, और यह सिंगुलर वर्ब में वाज, और यह प्लूरल वर्ब में वर। तो एक बात और, अगर V1 में हम एस या ES लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है, और अगर V1 में हम एस ना लगाएं तो वह प्लूरल में रहता है, और अगर नाउन में हम एस या ES लगाएं तो वह प्लूरल होगा। आगे देखते हैं पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 में देखिए यह दिया गया है, अगर नाउन में एस या ES लगाएं तो वह प्लूरल होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर वर्ब में एस या ES लगाएं तो वह सिंगुलर बनेगा। तो आगे देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और से, तो वह प्लूरल वर्ब का यूज होगा उसमें। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, राम एंड श्याम आर कमिंग। तो दो सब्जेक्ट है ना, राम और श्याम, दो सब्जेक्ट हैं, दो लोग हैं। तो राम एंड श्याम आर कमिंग, तो यह आर प्लूरल यूज होगा यहाँ। आगे रूल नंबर 2 में देखते हैं, अगर दो या उससे अधिक नाउन या एडजेक्टिव का यूज हो लेकिन वह एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करे, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे स्लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो इसमें देखिए विन भी लिखा है और विंस भी लिखा है, लेकिन वह स्लो और स्टेडी विन द रेस। तो इसका मतलब वह एक ही चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ हम विंस का यूज करेंगे सिंगुलर का। आगे देखते हैं नोट, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़े तो वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं जिसे हम गिने नहीं सकते हैं,
वो। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में हम यह बताते हैं कि अगर आर्टिकल का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हो तो इसका अर्थ एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति से है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज होगा तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आर्टिकल जैसे कि ए, एन, द। तो आगे देखते हैं फॉर एग्जांपल्स जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। तो यह द देखो डायरेक्टर के भी आगे लगा है और द प्रोड्यूसर भी है, तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जैसे कि हैव। और अगर यहीं पर यह द ओनली द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अगर लिखा होता या द ना लगा होता तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जैसे कि हैज। तो आगे चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अगर दो सब्जेक्ट को एज, विल एज, विद, along with, including, excluding, but, besides, except, rather than, like, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल श्याम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो यह देखिए श्याम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम इज का यूज करेंगे। आगे रूल नंबर 5। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर, नॉर, इधर, आर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नॉर, आर या नॉन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए नाइदर राम नॉर श्याम। तो इसमें हम श्याम के अकॉर्डिंग नज़दीकी हैज का यूज करेंगे। अगर यहाँ यह प्लूरल होता तो यहाँ हम प्लूरल यूज करते, लेकिन यह श्याम है जो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हैज का यूज करेंगे। और आगे देखिए नोट, मतलब बोथ के साथ नॉट का यूज हम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं तथा सिंगुलर वर्ब का यूज भी होता है इनके साथ, जैसे कि मीसलेस, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स। ये सब सिंगुलर के होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं। और आगे देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में इसमें वर्ब मेन सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। तो बहुत लोग देखते हैं कि नज़दीकी जो होता है वही यूज कर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। बहुत लोग एप्पल को देख के लगा देते हैं लेकिन ये गलत होता है। तो इसमें देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज़ गुड, तो इसमें क्वालिटी जो बताई जा रही है एप्पल की बताई जा रही है, तो द क्वालिटी ऑफ के पहले द लगा है, द डिफिनिट आर्टिकल होता है तो यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फैक्ट ऑफ राहुल और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।